लखनऊ में आरक्षण, सामाजिक न्याय और संविधान की भावना को लेकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम भेजा गया। यह ज्ञापन पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर वीबी अशोक के नेतृत्व में दिया गया है। इसमें आरक्षण के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने वाले, नफरत या वैमनस्य फैलाने वाले लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि संविधान ने समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने का अधिकार दिया है और इसकी रक्षा करना जरूरी है। पारसी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन रावत ने कहा है कि संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। वहीं संगठन के राष्ट्रीय महासचिव सचिन रावत ने भी नफरत फैलाने वाले बयानों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में समान अवसर, सामाजिक भागीदारी और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत बनाए रखने की अपील की गई है। भारी संख्या में समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, देश के अंदर समाज को बांटने का माहौल तैयार किया जा रहा है और देश के अंदर कुछ लोग जो गैर जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के, जो अपने आप को आरक्षण का विरोधी कहते हैं, संविधान का विरोधी कहते हैं, वो लोग दंगा कराना चाहते हैं। हम उनके खिलाफ हैं। हमारा सभी लोगों से ये अपील है कि संविधान को सम्मान दें, समतामूलक समाज को सम्मान दें और सामाजिक न्याय का विरोध ना करें, आरक्षण का विरोध ना करें। ये अपील है हमारी। और जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं, महिलाएं हैं, उन सबसे ये अनुरोध है कि वो धैर्य का परिचय दें और अपनी बात को तर्क के साथ रखें और आंदोलन और अभियान जो भी हो उसमें शांति बनाए रखें। जगह जगह पर ज्ञापन दिया जाए। इस देश के 125 करोड़ लोगों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। वो इस देश के लोकतंत्र में जब भी चाहेंगे तभी सत्ता बदल देंगे और जब चाहेंगे वो अपना अधिकार ले लेंगे। उनके अधिकार को कोई काट नहीं सकता। इस देश के अंदर लगातार जो कभी तो न्यायालयों के माध्यम से षड्यंत्र हुआ है और कभी ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, कभी शिक्षा संस्थानों के माध्यम से, और आरक्षण को निरर्थक बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, उसको बेअसर बनाने का प्रयास किया जाता है लगातार। और समतामूलक समाज से तो इतनी नफरत है इस देश के गैर जिम्मेदार लोगों को, यहाँ तक कि जो यूजीसी का विनियम था उसको स्टे करा दिया गया बिना पढ़े। 7 पेज का था वो। अगर हमारे अधिवक्ता ठीक से पढ़ लेते, हमारे न्यायालय में बैठे लोग ठीक से पढ़ लेते तो उसको स्टे नहीं करते। लेकिन समतामूलक समाज से पता नहीं क्यों नफरत है इतनी। वर्ण व्यवस्था से बहुत ज्यादा है। जो लोग कई दिन से लगातार आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ किसी आयोग ने, किसी न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया अभी तक। और यूजीसी के मामले का तुरंत संज्ञान ले लिया। यूजीसी का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था पूरी तरह से समाज को समतामूलक बनाना, शिक्षा के जो केंद्र हैं उनको जाति मुक्त बनाना। जाति सबसे बड़ा आरक्षण है इस देश में। 100% मिलता है। वो 100% पूजा घर में मिलता है, 100% जमीनों में, दादागिरी में मिलता है, 100% बाजार में मिलता है। और हमारा जो एससी, एसटी, ओबीसी का है, माइनॉरिटी को तो मिलता भी नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी का ये तो संरक्षण मात्र है। और आज उन 306 लोगों से जो सांसद हैं उनसे भी ये अपील है कि वो भी इस बात को संसद में उठाएं कि ये जो प्रोविजन है सारे आरक्षण के, इनको 9th शेड्यूल में ले जाया जाए। ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इनसे कोई छेड़छाड़ न की जाए। इस संबंध में राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय अपना पक्ष रखें समाज के सामने। इस तरह का जो शक होता है, इस तरह का संदेह है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया जा रहा है समाज के न्याय के खिलाफ और संविधान के खिलाफ, उससे जनता के अंदर गलत संदेश जाता है। जो जातिवादी लोग हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, जिनको लोकतंत्र रास नहीं आता, वो आरक्षण की बुराई करके इस देश के अंदर लगातार तनाव पैदा करना चाहते हैं। हम उनके खिलाफ हैं। इसी संबंध में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं ताकि इस देश की सरकारें भी समावेशी रहें, न्यायपालिका भी समावेशी रहे, निर्वाचन आयोग भी समावेशी रहे और इस देश के अंदर समाज को ये लगे कि हाँ, राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है। राष्ट्र को किसी भी तरह से अंदर के ऐसे दंगाइयों से सावधान रहना होगा जो समाज के 125 करोड़ लोगों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। ज्ञापन के बाद क्या समाज के लोगों को इकट्ठा करके छोटी-छोटी सभाएं करके जागरूक किया जाएगा आपके द्वारा? देखिए, ज्ञापन के बाद में हम लोग एक ही बात का प्रचार करते हैं। ये रणनीति बनाई गई है कि जो संविधान के दुश्मन है, आरक्षण के दुश्मन हैं, जो कठपुतलियां हैं, उनको पहचाना जाए और घोषणा पत्र जो मैनिफेस्टो होता है पार्टियों का, उनको पढ़ करके उसकी तुलना की जाए, जिसके अंदर ऊपर से नीचे तक हिस्सेदारी होगी समाज के सभी वर्गों के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए। जो ओवर रिप्रेजेंटेशन की समस्या है, कुछ कम्युनिटीज का ओवर रिप्रेजेंटेशन 8 गुना 10 गुना है, वो खत्म होना चाहिए। संसद के द्वारा कानून पारित किया जाए कि ओवर रिप्रेजेंटेशन खत्म हो और रिप्रेजेंटेशन सबको
एडुकेट मिले, यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे और यही लोकतंत्र के अंदर मांग है। हम लोग गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे और वोटर्स को जगाएंगे।